हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी इस इंग्लिश क्लास में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ न्यू 5 इडियम्स जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और यार मैं बहुत ज़्यादा होप करके चल रही हूँ कि जितनी वीडियोस आपके पास आती जा रही हैं उन सभी वीडियोस से तुम लोग सीखते जा रहे हो, उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो और साथ ही साथ अपनी इंग्लिश को बेहतर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इनको एडियम्स को, वर्ड्स को, जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ इन वीडियोस के जरिए तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूँ। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं या फिर कोई भी नया काम करना जब पहली बार स्टार्ट करते हो। कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है सक्सेस अल्टीमेटली मिलती है, लेकिन थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो जल्दी और फास्ट हो जाता है, एकदम ऐसे कैटलिस्ट का काम करती है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम ना कुछ नया सीखते हैं और हमारी उस पर पकड़ अच्छी हो जाती है, तो हम जानते होते हैं कि मैं जानता हूं, मुझे आता है, मुझे इसका मतलब पता है, तो मैं इसको कॉन्फिडेंटली यूज भी कर सकता हूं। तो अगर आप इन सभी वीडियोस का फायदा उठा करके उन वर्ड्स को समझ रहे हो, उनका मीनिंग जान रहे हो और आप फिर उसके बाद उन्हें यूज भी करो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपकी बोली में झलकता है और सामने वाले तक पहुंच भी जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, दिस पर्सन इज लर्निंग समथिंग न्यू एंड ही इज इंप्रूविंग हिज स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। सो इसी के साथ ये जो लेक्चर है ये उसी सीरीज में एक और एडिशन है आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने का। सो आज सीख रहे हैं हम लोग 5 इडियम्स फॉर डेली यूजेस बाय योर वन एंड ओनली इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह। सो सबसे पहला जो है वो है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सॉरी, तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब थोड़ा सा बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा बरसात का मौसम चल रहा है। मॉनसून सीजन आ चुका है, बहुत सी जगह पर बारिश बहुत ज्यादा ऐसे हो रही होगी, कहीं कहीं पर आने वाली है। दिल्ली वाले बोल रहे होंगे मैडम क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो बारिश नहीं आई है, आ जाएगी, टेंशन ना लो। लेकिन मूसलाधार बारिश अगर होने लग जाए, जल्दी ही सेट इन हो जाएगा पूरे तरीके से मॉनसून, तो उस मूसलाधार बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे इंग्लिश में ये कहने की जगह यार इट इज रेनिंग हेवीली, है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हैवी रेन हो रही है बाहर, ये सब कहने की जगह, प्लेन बोरिंग वही पुराने तरीकों को यूज करने की जगह आप एक बहुत बेहतर इडियम यूज कर सकते हो जो है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली और कुत्तों की बरसातें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि मूसलाधार बारिश हो रही है, रेन वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश होने को हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी अब जैसे कि तुम लोग बीमार अगर पड़ जाओ, बाय चांस, कभी भगवान ना करे तुम लोग कभी बीमार पड़ो, बट होता है हम लोग लापरवाही दिखाते हैं, बारिश में भीग गए या ठंडा गर्म होने के कारण गर्मियों में बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। सो अब आप लोग जानते हो कि अगर आप बीमार पड़ चुके हो तो आप उसकी जगह पर क्या कह सकते हो। मैंने सिखाया है तो ये तुम्हारे लिए क्यों है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं और अगर हमें बोलना है कि बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है एंड आई एम वेरी सिक, मैं बहुत ही बीमार हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं इस पूरे सेंटेंस को इडियम्स का यूज करके बहुत ही बेहतर बना सकती हूँ और अपनी इंग्लिश को थोड़ा लेवल अप कर सकती हूँ। तो कोई आइडिया है, कोई गेस करना चाहेगा, बताना चाहेगा? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस। बहुत ही बढ़िया, हम बोल सकते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, मैं इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, बीमार हूं और बाहर बारिश हो रही है। सो अगर ये बोलना है कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो हम सिंपली ये कहेंगे कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। बाहर वहां मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं बीमार हूं, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। मैं कैसा महसूस कर रही हूं? बीमार महसूस कर रही हूं, ठीक है। सो ऐसे कहा जा सकता है। अब देखो एक यहां पर सेंटेंस बना हुआ है, देयर इज नो वे दे विल बी प्लेइंग एट द पार्क। कोई मतलब बात ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता कि वो लोग पार्क में खेल भी रहे होंगे। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर, क्योंकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो लोग पार्क में खेल रहे हों। होता है ना, शाम को डेली रूटीन होता है, क्रिकेट खेलने जाना है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एनीथिंग। अगर स्पोर्ट्स आप लोग करते हो और अगर आप लोग को खेलना कूदना पसंद है, आप बाहर जाते हो, तो कई बार बारिश हो जाती है तो दोस्तों का कॉल वॉल आता है, मैसेज आता है, पूछते हैं भाई चल नहीं रहे हो क्या आज खेलने के लिए? सब लोग खेल रहे होंगे। तो हम क्या कहते हैं? भाई कोई चांस ही नहीं है कि वो लोग पार्क में खेल रहे हो, बाहर देख मूसलाधार बारिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो वे दे विल बी प्लेइंग एट द पार्क, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। आई होप यू गॉट इट। तो अब इसी के साथ जो सेकेंड इडियम है वो है आप लोगों के लिए, जब हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी और हम उसे मिस कर देते हैं बिकॉज वी वर वेरी स्लो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के मामले में,
कि भाई मौका आया और कई बारी थोड़ा लेत लतीफ होने के चक्कर में आलस खा जाते, तो हम उस मौके को ना ऐसे ग्रैब नहीं कर पाते, उस मौके का वो फायदा नहीं उठा पाते। तो हम क्या बोलते हैं कि यार मैंने मिस कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मैंने वो मौका मिस कर दिया, आई वॉज लेट, या फिर अब बहुत देर हो चुकी है। तो हम बोल सकते हैं मिस द बोट, क्या बोट जो है वो सर्व कर चुकी है, सेल कर चुकी है और आप उसे मिस कर चुके हो। सो मिस द बोट का मतलब होता है इट्स टू लेट। देखो आजकल का जो सीजन चल रहा है, ऐसे मौसम में साल में 3-4 बारी अमेजॉन, मिंत्रा, ये लोग बड़ी बड़ी सेल लेकर आते रहते हैं। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट भी बिग बिलियन डेज सेल और पता नहीं क्या एंड ऑफ रीजन सेल समथिंग कुछ आता रहता है ना आए दिन। सो सेल चल रही होती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में था कि यार मस्त सा वो वाला नया वाला फोन खरीदूंगा, PS5 लूंगा या Xbox, जो भी तुम लोगों को पसंद है वो खरीदना है, लेकिन मौका मिस हो गया क्योंकि हम लेट हो गए और वो सेल खत्म हो चुकी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यार आई मिस्ड द बोट। आई मिस्ड द बोट का मतलब है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो मौका जा चुका है, सेल खत्म हो चुकी है। सो कोई भी अपॉर्चुनिटी आए जहां पर आप थोड़ा सा लेट हैं, जहां पे आपसे वो मौका हाथ से निकल गया, आप लेट हो गए, सो यार बहुत ही बोरिंग हो जाता है ये कहना कि मैं देरी से पहुंचा, मैं लेट हो गया, मेरे हाथ से वो मौका निकल गया। हम कह सकते हैं कि आई मिस्ड द बोट या ही और शी मिस्ड द बोट, यानी कि इट्स टू लेट, अब लेट हो चुका है। So, देखो एक यहाँ पर ऐसा ही सेंटेंस भी है, द डिस्काउंटेड प्राइस सेल। डिस्काउंटेड प्राइस सेल यानी कि वही जिसमें 50% ऑफ हो जाता है ना, डिस्काउंट प्राइस पे चीजें मिल रही होती हैं। तो वो जो सेल थी एंडेड टुडे, वो आज खत्म हो गई, एंड आई जस्ट मिस्ड द बोट ऑन मेकिंग अ ग्रेट डील। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो सेल थी ना जिसमें सब कुछ सस्ता मिल रहा था, वो सेल आज खत्म हुई है और मैं बस लेट हो गया, जस्ट मिस द बोट, यानी कि बस आज ही मैं ना थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया और वो मेरे से मौका जो है, वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई कि मुझे बहुत अच्छी डील मिल सकती थी, जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी उसके ऊपर, बट मैं लेट हो गया। सो ये कहने की जगह कि मैं लेट हो गया, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, हम क्या बोलेंगे, आई मिस्ड द बोट, विच मीन्स कि इट्स टू लेट, कि अब बहुत देरी हो चुकी है या फिर मैंने वो मौका जाने दिया या मुझसे वो मौका छूट गया। तो ये हम बोलेंगे। सो दिस इज योर ईडियम नंबर 2। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया है। इसी के साथ जो हमारा थर्ड ईडियम है वो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। योर गेस इज एज गुड एज माइन। अब देखो यार, दुनिया में ना ब्रह्मांड का ज्ञान रखना किसी एक इंसान के पास इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग अपेक्षा बोलेंगे, देखो मैं ज्यादा हिंदी में नहीं घुसूंगी, बट हमारा जो टारगेट होता है, जो मोटिव होता है, वो ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। कोई भी एक इंसान जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ टाइम में सब कुछ, हर एक चीज के बारे में नहीं जान सकता, ये फैक्ट है। आप हर एक चीज के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते, आपका एम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जानना। तो कई बार कुछ चीजें हमें नहीं पता होती है, कई बार कुछ टॉपिक्स के बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, तो ये कह देना कि यार मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, क्या बात कर रहे हो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ये सब बोलना ना थोड़ा नहीं, काफी बोरिंग है और मतलब मजा नहीं आता है सुनकर के, बहुत ही प्लेन लगता है, एंड इट सीम्स लाइक कि बहुत ही डम सा आंसर लगता है। डम आंसर से मेरा ये मतलब है कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे प्लेनली बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। सो इसकी जगह ना आप इसी चीज को, जब आपको कोई चीज नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ फ्रेंड्स किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं या कोई ऐसे मुद्दे के बारे में बात चल रही है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, और जब आपसे आपके विचार, आपके थॉट्स एंड आइडियाज पूछे जाएं, तो ये कह देना कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानता, मेरे को कुछ नहीं पता है, ये बोलना बहुत ही पुअर साउंड करता है। इसकी जगह पे आप बोल सकते हो योर गेस इज एज गुड एज माइन, कि आई हैव नो आइडिया। इसका मतलब यही होता है कि मुझे नहीं पता है भाई, जितना तुम्हारा तुक्का बढ़िया उतना ही मेरा तुक्का बढ़िया, यानी कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बट सीधा ये कह देना कि आई हैव नो आइडिया या मेरे को नहीं पता, ये बहुत बेकार लगेगा। बट ये कहना कि योर गेस इज एज गुड एज माइन, 2 मिनट के लिए ना बाजू वाले लोग पूछेंगे कि यार मतलब बात क्या कर रहा है ये, क्या कह रहा है ये, समझ में नहीं आया। तो वहां पे कुछ ना पता होते हुए भी तुम थोड़े चमक जाओगे कि देखो पता नहीं था इसको, लेकिन इसने बोला जिस तरीके से ना, कुछ भी को इसकी इंग्लिश बेटर है। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, इट साउंड्स ग्रेट एंड इट साउंड्स थोड़ा सा मच मोर नेटिव तरफ चला जाता है। नेटिव से मेरा मतलब है, ऐसे लगता है कि तुम लोग की इंग्लिश के ऊपर पकड़ काफी ज्यादा अच्छी है, एज अ नेटिव स्पीकर आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, उस तरीके से साउंड करता है। क्योंकि ईडियम्स जो है ना, वो सेकेंड लैंग्वेज में लोग अधिकतर यूज करते ही नहीं है,
वो लोग प्लेन इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। लेकिन जिसकी अंग्रेजी में पकड़ बहुत अच्छी, जिसकी तो ये बर्थ लैंग्वेज है या फिर फर्स्ट लैंग्वेज है, वो इंसान इसके अंदर ना इस भाषा को ऊपर नीचा उल्टा पुल्टा हर तरीके से जानता है। तो वो इडियम्स फ्रेजेस बहुत यूज करता है। जैसे हम लोग, है ना, रायता फैल गया फ्रेज है, या भैंस के आगे बीन बजाना, हम लोग जैसे बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि हमारी पकड़ अच्छी है। अब कोई अंग्रेज थोड़ी इतने इडियम्स जानता होगा। सो इडियम्स का यूज करने का मतलब ये होता है कि आपकी पकड़ अच्छी है। तो अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत थरो हो इस लैंग्वेज को। सो कभी भी अब ये मत कहना कि मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो, ये नहीं कहना है। आपको बोलना है योर गेस इज एज गुड एज माइन, कि तुम्हारा तुक्का भी उतना ही बढ़िया जितना मेरा, मतलब दोनों को ही नहीं आइडिया। ठीक है, तुझे भी नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। सो देखो, एज टू हु विल विन दिस टाइम, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और दोस्त पूछने लग जाए भाई तुझे क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, तो अगर तुम्हें नहीं पता है इस बारे में तो आप ये कह सकते हो कि देखो भाई, अगर इस बारे में बात हो रही है कि कौन जीतेगा इस बारी, तो योर गेस इज एज गुड एज माइन। तो सिर्फ ये कहना कि आई हैव नो आइडिया, आप कह सकते हो कि भाई देख कौन जीतेगा इस बारे में अगर बात हो रही है तो मुझे नहीं पता, यानी कि योर गेस इज एज गुड एज माइन, ये हम कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर थर्ड इडियम। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, वैसे पता है वो लास्ट वाला इडियम ना जब ऐसे फन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि जब तुम्हारे टीचर क्लास में पूछ लेना, हाँ बेटा आंसर बताओ चलो, तो खड़े होकर के ये बोलने की जगह मैम आई डोंट नो द आंसर, बोल देना योर गेस इज एज गुड एज माइन। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है फ्लाइंग चौक, फ्लाइंग डस्टर भी रिसीव हो जाए, तो हो सकता है टीचर इंप्रेस भी हो जाए कि चलो ठीक है तुझे जवाब नहीं पता था पर जिस तरीके से तूने कहा आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला आता है यार उन सदाबहार दोस्तियों के लिए, ठीक है, जो स्कूल खत्म होने के साथ कभी भी खत्म नहीं होती हैं और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती हैं। सो थ्रू थिक एंड थिन, फाइन। अब इसका मतलब है टू बी लॉयल नो मैटर व्हाट, कि देखो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, और वफादारी एक दूसरे की तरफ बनी रहेगी। सो थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि समय कैसा भी आ जाए, वक्त बदल जाए, जज्बात बदल जाए, हालात बदल जाए, दोस्ती नहीं बदलने वाली। सो हम तब बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। अब कई बार होता है कि आपकी कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स होंगी कि बहुत समय आया, अलग अलग टाइम देखा, बहुत ही बेकार समय भी आया तो बहुत अच्छा टाइम भी आया, लेकिन आपकी दोस्ती आज भी उतनी ही अच्छी है। तो आप क्या बोलोगे कि आवर फ्रेंडशिप हैज लास्टेड, कि हमारी दोस्ती टिकी रही है थ्रू थिक एंड थिन, कि मतलब समय अच्छा हो, बड़ा बेकार रहा हो, कैसा भी रहा हो, पर हमारी दोस्ती चलती आई है। ठीक है, सो आप तब ये यूज कर सकते हो। देखो, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, जैसे कि हम फ्रेंड्स को बोलते हैं। फ्रेंडशिप डे भी आने वाला है ना, आई गेस, पता नहीं जुलाई अगस्त के टाइम पे आता है, आई डोंट नो, योर गेस इज एज गुड एज माइन एक्चुअली। तो जब भी आता है फ्रेंडशिप डे, सो तुम लोग एक प्यारे तरीके से अपने बेस्ट फ्रेंड्स को और अपने फ्रेंड्स को विश कर सकते हो कि आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, कि देखो तेरे साथ में हमेशा खड़े रहने वाला हूँ या खड़े रहने वाली हूँ थ्रू थिक एंड थिन, चाहे फिर समय कैसा भी हो। सो चीयर्स टू आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन। अब इसी के साथ ये था हमारा फोर्थ इडियम, एंड हार्ट्स 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 बेस्ट फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड को टैग कर देना इस वीडियो में, बोल देना कि दिस इज माय वे ऑफ शोइंग लव। और फिफ्थ इडियम जो है हमारा लास्ट आज का, वो है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वेरी रेयरली। जैसे कि अगर हमारी मम्मी बोल दे कि बेटा कमरा साफ कर लिया करो कभी अपना, तो वो कमरा अधिकतर मम्मी ही साफ कर देती हैं हमारे लिए, क्योंकि हम तो 100 सालों में एक बार ही करते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सच में 100 साल में एक बार, यानी कि हम बहुत रेयर चांस है कि कभी अपना कमरा साफ कर दे, बाकी टाइम मम्मी करती हैं। सो जब भी आप कोई चीज ऐसा एक्सप्लेन करना चाहते हो जो कभी कभार होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इतने सारे टाइम में कभी एक बार ये बंदा जो है मदद कर देगा मेरी, है ना, तब हम बोल सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो वेरी रेयरली, समथिंग विच हैपेंस वेरी रेयरली। देखो, जॉन ओनली कुक्स एट होम वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि जॉन अधिकतर घर पे खाना बनाता ही नहीं है, बाहर ही खाता है, तभी इतना मोटा हो गया। ठीक है, सो वो घर पे खाना कभी कभार बनाता है, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार होने वाली कोई एक बारी ये चीज होती है। ठीक है, सो जो भी चीज कभी कभार होती हो, बहुत रेयरली होती हो, उससे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। और इसी के साथ होते हैं हमारे 5 इडियम्स आज के ओवर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल लगी होगी, मतलब कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और इससे आपकी इंग्लिश बेहतर भी हो रही होगी। एंड आई नो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो वरिड हैं कि दी
इंग्लिश की बुक कब पढ़ाना स्टार्ट करोगे? सो फॉर क्लास 12th मैंने ऑलरेडी कई चैप्टर्स आपके कवर करवा दिए हैं जो इस चैनल के ऊपर हैं, आप लोग जाकर के एक बार उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड डोंट यू वरी यार, मेरे पास और तुम्हारे पास, हमारे पास, हमारा सफ़र इतना छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा है, बहुत टाइम है, तो हम लोग उसको भी जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझे अभी देख रहे हैं, सो तुम्हारे लिए जो अगला लेक्चर आने वाला है क्लास 11th का, वो एक हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स करने के बाद ये वीडियोस तो तुम्हारे लिए आती ही रहेंगी, ठीक है। सो इन वीडियोस को तो हम लेकर के आते ही रहेंगे, तो इनको तो तुम एंजॉय करते ही रहना। बाकी हम एक चैप्टर भी 11th क्लास की एक वो ओम नमः शिवाय कर देते हैं, एक फर्स्ट चैप्टर के साथ ना, ऐसे श्री गणेश कहते हैं, सॉरी श्री गणेश कर देते हैं हम लोग, फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा सिलेबस। सो 11th क्लास के लिए उनकी बुक का चैप्टर का, मतलब बुक का एक चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट, और 12th के लिए एक ऐसी ही वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और वेयर टू फाइंड मी, तो मैं ये भी बता दूं कि बहुत से बच्चे अगर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे जा करके NS.Nikita Singh सर्च कर लीजिएगा, आपकी इंग्लिश टीचर वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर कोई मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहे, बात करना चाहे, या अपनी इंग्लिश रिलेटेड या कोई भी यार जिंदगी रिलेटेड कोई डाउट्स पूछना चाहो या कोई भी बात करना चाहो, तो आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश टीचर हो तो केवल अंग्रेजी के ही सवाल जवाब का ही उत्तर मिलेगा तुमको तो तुमसे वैसे भी कनेक्ट हो सकता है, बातचीत हमारी हो सकती है। तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिएगा NS.Nikita Singh, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगी, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगी, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।